रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मेरे भाषण का शीर्षक है मुसलमानों की वर्तमान स्थिति एवं उसका समाधान। मुसलमानों की वर्तमान स्थिति बहुत ही दुखद, असह्य एवं अपरिचित है। हर जगह मुसलमान अत्याचार, दुर्व्यवहार, नरसंहार एवं अपकर्ष से उत्पीड़ित हैं। कहीं दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, तो कहीं अजान देने पर प्रतिबंध, तो कहीं हिजाब पर, तो कहीं इस्लामी प्रथा एवं उसके अनुपालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज हम पूरे विश्व में अत्याचार की चक्की में पिस रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मुसलमान कोई भी विश्व स्तरीय पहल नहीं कर रहे हैं। यह सब आश्चर्यजनक है। भूतकाल में हमारी विशिष्ट पहचान एवं धाक थी, अपना अलग सम्मान एवं वैभव था। किस प्रकार हम उत्थान पर थे, क्या ही भव्यता थी, परंतु सब कुछ नष्ट हो गया। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, असफलता है और निराशा है। आखिर क्या कारण है कि हमको यह दिन देखने पड़ रहे हैं? किस कारण हमारी यह दुर्दशा हुई? गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि यह सब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। आइए सर्वप्रथम मैं उन कारणों का वर्णन कर दूं जिनके कारण हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम एकेश्वरवाद से दूरी है। एकेश्वरवाद अल्लाह ताला की ओर से दिया गया वो बहुमूल्य उपहार है जिसे उसने अपने संदेष्टाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। एकेश्वरवाद ही स्वर्ग का मार्गदर्शक एवं नरक से मुक्ति का साधन है। अल्लाह ताला का कथन है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को बहु ईश्वरवाद से साझा नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए अमन और शांति है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अमन और शांति को उन लोगों के लिए बताया है जो अपने ईमान को बहु ईश्वरवाद से बचाते हैं। परंतु आज विडंबना यह है कि हमने एकेश्वरवाद को भुलाकर बहु ईश्वरवाद को अपनाया, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय की सुख शांति नष्ट हो गई। अल्लाह ताला का कथन है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। तुम्हें जो भी कष्ट पहुंचा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अल्लाह ताला तो बहुत सी बातों को अनदेखा करके उन्हें क्षमा कर देता है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने हमें वचन दिया है कि अगर तुम्हारे पास ईमान रहा तो तुम्हारी ही विजय होगी। पूरे विश्व की शक्तियां तुम्हारे चरणों में होंगी एवं पूरे विश्व में तुम्हारा ही राज होगा। एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने सफलता के 4 गुणों का उल्लेख किया है। उनमें से प्रमुख गुण ईमान है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सौगंध है बीते हुए ज़माने की, निश्चित रूप से मनुष्य हानि में है। केवल उन लोगों के जो ईमान लाए और सत्य और अच्छे कार्य किए, दूसरों को सत्य एवं धैर्य धारण का उपदेश दिए। यदि हम इन 4 गुणों को अपने भीतर एकत्र कर लें तो हर प्रकार की असफलता, अत्याचार एवं अपमान से बच सकते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हम फिर से अपने अपमान एवं बदनामी को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों के संग स्वयं को सुधारना होगा। साथ ही साथ यह ध्यान रहे कि कुरान और हदीस से दूरी तमाम कठिनाइयों की जड़ है। आज हमें जो भी कठिनाइयाँ पहुँच रही हैं, यह सब कुरान और हदीस से दूर होने की वजह है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण मुसलमानों को संगठित होना है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे भीतर, हमारे भाग में असफलता ही होगी। शक्ति एवं असफलता का रहस्य एकता में छिपा हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें संगठित रहने का आदेश दिया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम सब अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग गिरोहों में ना बंटो। इसलिए पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम सर्वप्रथम अपने आंतरिक विवादों को समाप्त करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, हमारे वास्तविक शत्रु हम में से किसी को भी खरीद कर हमारे ही विरोध प्रयोग करेंगे, जो आंतरिक कलह दुर्बलता का एक प्रमुख कारण है। प्रिय मित्रों, धार्मिक झगड़ों ने हमें टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अभी तो यह कहें कि मुस्लिम शरीर को काट काट कर अलग कर दिया,
हमारा शीश एवं धड़ दोनों अलग है। शत्रुओं के षड्यंत्रों ने हमें इतना हानि नहीं पहुंचाया जितना धार्मिक झगड़ों ने हमें पहुंचाया है। सांसारिक प्रेम ने हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भुला दिया। मृत्यु का भय हृदय में भर दिया। बेईमानी, घूस लेना, हराम खाना, कालाबाजारी करना, अधर्म अवज्ञा करना हमारा प्रिय कर्म बन गया है। प्रिय मित्रों, अगर हम उपरोक्त कार्यों को कर लें तो फिर से हमारी बेहोता लौट सकती है। अल्लाह ताला की ओर से सहायता मिल सकती है, जिससे हम संसार में विजयी होकर अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकते हैं। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें ईश्वर संसार में शांति और अमन कायम करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।